हाय गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 का अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 27 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उसी वीडियो को जहां पर हम लोगों ने एंड किया था, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग क्वेश्चन स्क्रीन में देखेंगे। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C as a partner on 1st April 2019. On which date the balance sheet of the firm was? Balance sheet given है, अच्छे तरीके से देख लेना और नोट डाउन भी कर लेना। You are required to prepare revaluation partners capital account and balance sheet of the new firm after considering the following। ठीक है, ये सारे चीज हम लोगों को बनाना है और इंफॉर्मेशन क्या है। C brings 30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। सी आ रहा है 30,000 शेयर कैपिटल ला रहा है और एंड ऑल्सो ब्रिंग 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी 10,000 ला रहा है। देन बी, पार्ट ऑफ द स्टॉक हैड बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट 2,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 400। 2,000 का स्टॉक नुकसान हो गया जिससे सिर्फ 400 रुपए ही रियलाइज होने की संभावना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी, बैंक चार्जेस हैड बीन ओवरलुक्ड एंड अमाउंटेड टू 200 फॉर द ईयर 18-19। ठीक है, एक बैंक चार्जेस है। डी, depreciation on building rupees 3,000 had been omitted for the year 18-19। okay, a credit of goods for 800 had been omitted from both purchase and creditor although the goods had been correctly included in stock। okay, पोस्ट करना भूल गया है हम लोग, परचेज और क्रेडिटर में लिखना, लेकिन हाँ हम लोगों के स्टॉक में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट, expenses of 1,200 for insurance premium was debited in the profit and loss account of 18-19 but rupees 600 of this are related to the period after 31st March 2019। ओके, स्क्रीन में चले आओ। क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। सबसे पहला बोला गया था C brings 30,000 as capital for 1/4 share, he also bring 10,000 for his share of goodwill। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होगा कि एडजस्टमेंट देखना और उस तरीके से जो सबसे पहले इनिशियल वर्क है उसको कंप्लीट करना। सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस विडी लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में है कितना, 60,000 ए का और बी का 40,000। ठीक है, अब क्या हुआ, या सी ने क्या किया, सी ने कैपिटल लाया है 30,000 का और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 10,000। ओके, तो कैपिटल लाइन, जब नया पार्टनर कैपिटल आता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सी यहाँ पे कैपिटल लाया तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सी के कैपिटल में बाय बैंक। सी ने कितना कैपिटल है, 30,000। देन प्रीमियम फॉर गुडविल भी 10,000 लाया है। तो जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाए नया पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जर्नल एंट्री क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, यहां पे कुछ बोला गया है, हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बोला गया है कि कितना लेकर के 1/4 शेयर है। तो सेम हम लोग जानते हैं हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, वही हो जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे कितना होगा, 6,000 और 4,000। ए के घर में 6,000 और बी के घर में 4,000, ये हम लोग जान गए। देन मूव करते हैं, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट 2,000 हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन द स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट द वैल्यू 400। डैमेज हो गया कितना का स्टॉक, 2,000 का। व्हेन एसेट डिक्रीजेस, किधर लिखते हैं, इधर ना इधर, इधर लिखते हैं टू स्टॉक, कितना का, 2,000। बट बोला गया है 400 रुपए उसमें रियलाइज किया जा सकता है। तो 400 रुपए अगर मिलेगा तो टोटल लॉस कितना होगा, 400 घट जाएगा, 1,600 रुपए का लॉस हो जाएगा हमारा। एम आई क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सी, बैंक चार्जेस हैड बीन ओवरलुक्ड एंड अमाउंटेड टू रुपीज 2,000 फॉर द ईयर 2018 and 19। ओके,
वो 18 और 19 में बैंक चार्जेस था वो ओवरलुक्ड हो गया था। तो अब क्या होगा, एसेट बढ़ेगा ना घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, बैंक चार्जेस घट रहा है तो एसेट घटेगा। तो एसेट घटना डिक्रीजेस इधर टू बैंक चार्जेस। क्लियर है? एसेट घटना इधर लिखते हैं, एसेट बढ़ना इधर लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट बात करते हैं सी हो गया। डी, depreciation on building 3000 had been omitted for the year 1819. depreciation, एसेट का वैल्यू डिक्रीज ना इंक्रीज? डिक्रीज, मतलब डेबिट साइड हम लोगों ने लिखा। नेक्स्ट, a credit of goods for rupees 800 had been omitted from both purchase and creditor although the goods had been correctly included in stock में हम लोगों ने ऑलरेडी एड ऑन कर लिया है, बट परचेज और क्रेडिटर में हम लोगों ने कोई भी एंट्री पास नहीं की है। अगर हम लोग एंट्री पास करेंगे तो एज लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीजेस, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, क्रेडिटर बढ़ेगा तो किस साइड लिखते हैं, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, इधर लिखते हैं ना, उल्टा याद रखो रिलेशन। 800 से हम लोगों ने क्रेडिटर को ऐड ऑन किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, expenses of 1200 for insurance premium was debited in the profit and loss account of 1819. ओके, हम लोगों ने 1819 के पीएल अकाउंट में 1200 रुपए को डेबिट किया था, जिसमें वो 19 के लिए भी, मतलब हमारे करंट ईयर के लिए भी एक क्या था, खर्च किया गया था, मतलब वो प्रीपेड एक्सपेंसेस था। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो व्हेन एसेट इंक्रीजेस, उस समय के लिए क्या होगा, एसेट इंक्रीज ना डिक्रीज? ऑब्वियसली वो एसेट इंक्रीज करेगा। एसेट इंक्रीज मतलब इधर होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस याद करो हम लोग लिखते थे ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना से 1200 ना 600, इस साल के लिए कितना है 600, तो 600 होगा। अब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके देखना तुम्हारा आंसर आएगा 5600। देन 600 अगर माइनस करोगे तो लॉस इस साइड दिखेगा 5000 से। अब ये लॉस पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे, ये लॉस पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो कौन कौन से कैपिटल में चला जाएगा, ए और बी के, क्योंकि ओल्ड पार्टनर यही है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो रिवैल्यूएशन का। हम लोगों ने देखा ए को लॉस का हिस्सा मिला 3000 और बी को 2000। क्लियर? अब ये जो लॉस है, अगर प्रॉफिट होता इधर तो हम लोग लिखते थे इधर, बट इसके अपोजिट रिलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो यहां पे लिखेंगे टू, कौन से काउंट से आ रहा है, रिवैल्यूएशन, मतलब टू रिवैल्यूएशन। और बी के घर में कितना मिलेगा 2000। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत और कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या हम लोगों के पास? हम लोगों के पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन हम लोग अब क्या करेंगे, क्लोज। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, याद रखना। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो, एड ऑन करो, जैसे क्लोज करते हैं हम लोग। तो ए का कितना हो गया, ए का 66,000, बी का कितना हो गया 44, और सी का कितना है 30,000। देन हम लोग क्लोज करेंगे डबल लाइन से। अब इसे ये माइनस करेंगे, अगर 66 से 3000 माइनस होगा कितना होगा 63,000। नेक्स्ट 44 से 2000 माइनस होगा 42,000। देन ये 30 एज इट इज सेम हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। बस ये याद रखना, ये बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट बनाने का मकसद ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, ये याद रखना। एम आई क्लियर? अब चलो बैलेंस शीट देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन के। तो हम लोगों ने कहां पे एंड किया था, पार्टनर्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस पे। तो वो कैपिटल लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी को यहां पे सबसे पहले लिखेंगे। ये हम लोगों ने कैपिटल लिखा। एक साइड को कंप्लीट करना, देन दूसरे साइड में मूव ऑन करना, याद रखना यही तरीका है कि गलती नहीं होगा। देन हम लोगों ने क्रेडिटर क्या किया था, क्रेडिटर को बढ़ाया था। तो हमारे पहले बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना था, पहले बैलेंस शीट में क्या क्रेडिटर था 20,000, और हम लोगों ने 800 और एड ऑन किया था ना रिवैल्यूएशन में, याद करो यहां पे लिखेंगे। कोई दिक्कत? ये हो गया और कुछ भी बाकी नहीं था।
हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, बाद में देखते हैं यहां पे करना। यहां पे अगर बैलेंस करेंगे आएगा 1,55,800, 1,55,800 का यहां पे बैलेंस आएगा, एड ऑन करके देखना। देन हम लोग मूव करेंगे अब एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में हम लोगों को बिल्डिंग लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग था कितना, बिल्डिंग था 50,000। बिल्डिंग का वैल्यू लेस हुआ था ना, ऐड हुआ था। बिल्डिंग का वैल्यू हम लोगों ने लेस किया था, कितना से, 3,000 से। ये लेस किया हम लोगों ने बिल्डिंग को 3,000 से, डेप्रिशिएशन था तो 47,000 बिल्डिंग। देन नेक्स्ट क्या था, बिल्डिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने क्या किया था वो देखना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोगों ने कोई काम नहीं किया था, तो प्लांट एंड मशीनरी सेम टू सेम यहां छपेगा। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक था कितना, 20,000, और हम लोगों ने स्टॉक के वैल्यू को कितने से रिड्यूस किया था, हम लोगों ने 2,000 से रिड्यूस किया था, ये हो गया। देन मूव करते डेटर। डेटर पे क्या था हमारा, डेटर पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया था काम, तो डेटर सेम टू सेम। नेक्स्ट लास्ट काम बैंक। बैंक कितना था हमारे पास, 10,000। बैंक हम लोगों ने इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स है। नया पार्टनर क्या लेके आया था, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया था, और क्या लेकर के आया था, वो कैपिटल भी लेकर के आया था। तो दोनों बिजनेस में आने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा, लॉजिक लगाओ, बढ़ेगा। तो यहां पे भी हम लोग एड ऑन करेंगे, एड कैपिटल ऑफ सी, प्रीमियम फॉर गुडविल भी ऐड होगा। देन स्टॉक को हम लोगों ने बेचा था ना, ये कितना क्वेश्चन में बोला गया था, कितना था वो, प्रीमियम फॉर गुडविल 400 रुपए बेचा गया था, हम लोगों ने 400 रुपए बेचा था। 400 रुपए में वो 400 रुपए बैंक में आया, और प्लस बैंक चार्जेस भी हम लोगों ने दिया 200 रुपए। तो ऐड करेंगे, प्लस 400 लेस 200, 400 रुपए हम लोगों को मिला स्टॉक बेच के, और 200 रुपए हम लोगों ने बैंक चार्जेस दिया। तो कितना होगा, कितना हो गया वो, 50,200। और लास्ट हम लोगों ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड किया था, याद करो रिवैल्यूएशन में, यहां पे लिखेंगे, ये होगा। अब ऐड ऑन करके देखना, ये इससे मैच कर जाएगा, 1,55,800। ठीक है, थोड़ा अप डाउन हो गया, बट वो तुम लोग बराबर में लिखना, ठीक है। ये यहां पे नहीं लिख के ये हो जाएगा, और हमारा बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में देखो, बोर्ड में चले आओ। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिल जाता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक अलग और एडवांस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।